हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दया बात कर रही हूँ उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोस्तों सुबह के 10 बजे से, और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले बड़ों को मेरा पहला हाथ, छोटों को मेरा प्यार, और जो मेरे साथ में उनको नमस्कार। दोस्तों मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में खुशहाल होंगे दोस्तों। तो दोस्तों नाश्ता पानी हमारा हो चुका है, क्योंकि 10 बज चुके हैं। अब तो दिन के खाने की तैयारी होगी। और सूंग भी मैं काट के ला चुकी हूँ, थोड़ा सा घास बना के ला चुकी हूँ दोस्तों। तो फिलहाल मैं आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का मौसम दिखा देती हूँ, पहाड़ों का। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। शेरा को आजकल हमने बांध रखा है ना शेरा? शेरा को बांध रखा है हमने आजकल, इधर उधर भाग जा रहा है। आजकल ना दोस्तों पहाड़ों में भी गर्मी होने लगी है, बहुत तेज धूप निकल चुकी है। जो कि ठंडे के दिनों में 9-10 बजे धूप निकलती थी, आजकल बहुत जल्दी निकल जाते हैं सूर्यदेव। और मौसम हो रहा है फिलहाल ऐसा, बहुत तेज धूप है। और लेकिन दिन भर हवा भी चलती है, खूब हवा चलती है, ज़्यादा ही। तो दोस्तों जो है कि होली के होली का जो त्योहार है वो चला गया है, ख़त्म हो चुका है। और अब आ गया है पहाड़ों में भिटोली का महीना, यानी कि चैत का महीना। और चैत का महीना तो होलियों से पहले ही लग चुका था, बहुतों की भिटोलियाँ आ भी चुकी थी। लेकिन बीच में होलियाँ आ गई थी, इस कारण फिर होलियों के बीच में कोई भी भिटोली नहीं आता, सबके वहाँ होलियाँ होती है। फिर अब भिटोली, अब जो है होलियाँ चली गई है, तो अब भिटोलियाँ फिर से शुरू हो गई है दोस्तों। भिटोली यानी कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मतलब पहाड़ों में भिटोली का मतलब क्या होता है करके। तो जो दोस्तों मतलब भिटोली का मतलब, पहले जो होते थे, पहले के ज़माने में संयुक्त परिवार होते थे। मतलब 3 बहुएं, 3 बेटे, नाती पोते, सास ससुर, इस टाइप के संयुक्त परिवार होते थे। तो और अनाज पानी भी कम होता था, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। सभी मतलब मध्यम वर्गीय परिवार में आते थे, तो खाने पीने की दिक्कत होती थी बहुओं को। और मतलब भरपेट खाना भी नहीं मिलता होगा उस टाइम, जो बहू लोग होते हैं। तो इस कारण मतलब भिटोली बनाई गई थी, ताकि मतलब ये चैत के महीने में मायके से अपने बेटियों के लिए मतलब रोटियां, पूरी और कपड़े हो गए। अब उस टाइम तो फल फ्रूट कहाँ चलते थे, लेकिन आजकल जो लाने वाले होते हैं फल फूल भी लाते हैं। तो यही सब सामान लेके अपने बेटी के वहाँ जाते थे, तो बेटी को बहुत खुशी होती थी, क्योंकि बेटी के लिए एक अलग से कलियो बना के लाते थे। और अंदर वालों के लिए अलग से कलियो होता था, और जो गांव में बांटने के लिए होता था वो गुड़ होता था। तो मतलब जो लड़कियां होती हैं उनको खुशी होती होगी कि मेरे मायके से कलियो आया है, और वो अपना कलियो 1 हफ्ते तक बचा के भी रखती थी और अपने दोस्तों में भी बांटती थी। तो आजकल ऐसा तो नहीं है दोस्तों, मतलब किसी के भी खाने पीने की कमी नहीं है। लेकिन जो पहाड़ों में हमारे पूर्वजों ने पुराने रीति रिवाज बनाए हैं, वो आज तक कायम रखे हैं। तो ये चैत्र का महीना जो है लड़कियों के लिए भिटोली का महीना होता है दोस्तों। गाँव मतलब उसके मायके से बहुत सारी चीज़ें, पूरी, हलवा और कपड़े, पैसे, फल फूल जो भी है, मतलब ये आइटम आते हैं। वैसे तो हमेशा आते हैं, लेकिन इस महीने का एक खास महत्व होता है, जो कि लड़कियां मतलब राह देखी रहती कि हाँ कब आएंगे भिटोली वाले मेरे मायके से करके। उत्साह जैसा होता है लड़कियों में, मतलब बहुओं में, कि मेरी मायके से आज माँ आएगी या बहू आएगी, भाई आएगा, भतीजा आएगा, कोई भी मतलब करके खुश होते हैं। तो ये परंपरा आज भी हमारे पहाड़ों में चली है दोस्तों। भिटोली मतलब चैत के महीने को भिटोली का ही महीना माना जाता है। और गुड़ सारे गांव में बांटा जाता है। और मतलब ये बात मैं आज इसलिए कह रही हूँ कि आज मेरी भी भिटोली आने वाली है। मेरा भतीजा सुमित आने वाला है आज मुझे भिटोली देने के लिए, क्योंकि माँ आती, लेकिन भैंस जो है ना माँ को ही माँ को ही सोता है वो, मतलब माँ ही पिलाती है मेरी। बहू को नहीं पिलाने देता है भैंस, लेकिन इस कारण माँ नहीं आ पा रही, तो भतीजा आ रहा है। और वो अब उसके 10 के पेपर हो चुके हैं,
तो यहाँ रहेगा कुछ दिन, जितने दिन उसका मन लगेगा तो वो यहीं रहने वाला है। इसलिए मेरा भतीजा आने वाला है, इसलिए आज मैं सारी बात मतलब भिटौली की बातें बोल रही हूँ आप लोगों को। तो वहाँ से तो वो निकल चुका है, मम्मी का फ़ोन आया था और यहाँ भी पहुँच ही जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। तो मैं आप लोगों से उसको मिलवाऊंगी, अपने भतीजे को। और यही परंपरा है पहाड़ों में दोस्तों कि चैत के महीने को भिटौली का महीना भी कहते हैं और सभी के भिटौली आती है इस महीने। तो फिलहाल आप बने रहो दोस्तों मेरे ब्लॉग के साथ, मिलती रहूँगी मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। हम भिटो देने पूछ गो आया आज नहीं हुई गाड़ी खराब है। तेरा की दोस्ती होगी उसके साथ। अब तेरे खेल करने के लिए आ गया ये भिटोली का सामान। मिठाई है, बिस्कुट है, कुरकुरे है और ये गुजिया सुमित ने अपने हाथों से बनाए हैं बस। और दही है और सूजी है, यहाँ भी है बिस्कुट के डब्बे और पूरियाँ हैं। ये है मेरे भिटोली का पूरा सामान। इसको गुस्सा आ गया तेरे को नहीं मिल रहा है, तेरे को नहीं मिल रहा है, हाँ गंदा बच्चा, इसको नहीं मिल रहा है रे, इसको नहीं मिल रहा है। देखो देखो देखो। तो दोस्तों पास पड़ोस में पूरियाँ बांट के आती हूँ और गांव में बांटूंगी बाद में गुड़। तो अभी मैं पूरियाँ बांटने जा रही हूँ। तो दोस्तों दिन का 1 बज चुका है और हमारा खाना पीना हो चुका है और आस पड़ोस में मैं पूरियाँ भी बांट के आ चुकी हूँ। गांव में तो गुड़ी बांटूंगी और बाकी अभी बाहर धूप लगे है तो थोड़ा सा आराम करेंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक आप बने रहो मेरे ब्लॉग के साथ दोस्तों। तो दोस्तों भिटौली में कपड़े नहीं मंगाए हैं मैंने, पैसे ही मंगाए हैं। तो माँ ने पैसे ही भेजे हैं क्योंकि धोतियाँ होतियाँ तो हम कम ही पहनते हैं और सूट हम अपनी पसंद का ले लेंगे। इसलिए मैंने कहा मम्मी से कि तुम मतलब पैसे ही भेजना, कपड़े वपड़े मत भेजना। तो मेरे भिटौली में कपड़ों की जगह पैसे आ रखे हैं। दोस्तों मैं मिल रही हूँ आप लोगों को सीधे शाम के 4 बजे और भैंस भी बाहर बांध दिए हैं मैंने, उनको पानी आनी दे दिया है। और सुमित को भेजा है आज ग्वाला क्योंकि मैंने जाना है 2 जगह और भिटौली देने जाना है मैंने। तो मैं जा रही हूँ वहाँ, फिर घास भी काटना है भैंस के लिए। तो फिलहाल सुमित को भेजा है ग्वाला और मैं जा रही हूँ 2 जगह और भिटौली देने। दोस्तों अभी खदार दे के गुगड़गढ़ जा रही हूँ। कोई मकान भी कोई इस धार में कोई इस धार में आफत आ गई। पिछले साल तक तो नीरज था तो डांट डूट के वो 2 मिनट में दे के आ जाता था, लेकिन इस साल मेरे को ही जाना पड़ रहा है। सुमित को लगाते उसको यहाँ का अंदाज़ा नहीं हुआ। तो फिलहाल एक यहाँ दे के आना है अभी गुगड़गढ़ की ओर। मकान भी ना हमारे वहाँ कोई इधर कोई उधर एक जगह नहीं हुए। धनिया हो रहा है इनका फर्स्ट क्लास, मेथी धनिया लहसुन। तो भिटौली बांट के आ गई हूँ और दूर भी आया है मेरे वहाँ भिटौली की मिठाई खाने, है ना ताई के वहाँ मिठाई खाने आया है। तो क्या खाएगा? मिठाई। तो दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग की भी समाप्ति करती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। बाय बोल दे। बाय।